वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले है ना, ये यूनिट 1 ट्वेल्थ सिलेबस, यूनिट 1, एंड द नेम ऑफ दिस यूनिट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। द नेम ऑफ दिस यूनिट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप मान के चलिएगा कि बोर्ड में इसका जो वेटेज रहता है, बोर्ड्स के अंदर इसका वेटेज अराउंड 8 मार्क्स का इसका वेटेज रहता है। जेईई और नीट के अंदर भी अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस मिनिमम इसका जो वेटेज रहता है, वो 2 क्वेश्चंस मिनिमम इसका वेटेज रहता है नीट और जेई के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और यहां से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से शुरू होने के बाद में ऑप्टिक्स तक इसका बहुत यूज है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। जैसा आपने यूनिट नंबर जो 6 है ग्रेविटेशन, आपने 11th में पढ़ा था, सेम उसका रिपीटिशन है। तो आपको ग्रेविटेशन जो है वो अच्छे से आना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको बहुत अच्छे से अपने आप ही आ जाने वाला है। तो ग्रेविटेशन देखने के लिए या तो हमारे लाइव क्लास आप देखिएगा, और अगर लाइव क्लास आप जो है लाइव क्लास नहीं देख पा रहे हैं तो अपने नोट्स जो हैं उसको रिवाइज कीजिए। तो ग्रेविटेशन आपका कवर होते ही इलेक्ट्रोस्टैटिक अपने आप जो है 70-80% पोर्शन जो है वो कवर हो जाता है। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होता है ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बेटा काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसा स्टार्टिंग में ही हमने चैप्टर स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया, और इसको आपको बहुत ध्यान से, बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर है, इसको बेसिकली हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट जो होगा वो होगा बेटा कूलाम्ब फोर्स एंड चार्ज। दूसरा पार्ट इसमें जो होगा वो होगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरा पार्ट इसमें जो होगा बच्चे वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और जो फोर्थ एंड लास्ट पार्ट जो होगा वो होगा बेटा कैपेसिटर। ये 4 पार्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम जो है डिवाइड करते हैं। कूलाम्ब फोर्स एंड चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। ये जो एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है बेटा, एनसीईआरटी चैप्टर 1, एनसीईआरटी चैप्टर 1, उसके अंदर ये दोनों पार्ट कवर है, और एनसीईआरटी चैप्टर 2 के अंदर ये दोनों पार्ट कवर है। यानी इस पूरी यूनिट के अंदर एनसीईआरटी चैप्टर 1 और एनसीईआरटी चैप्टर 2 जो है वो आपके कवर हो जाते हैं। इन दोनों को मिला के एनसीईआरटी चैप्टर 1 बनता है, इनको मिला के एनसीईआरटी चैप्टर 2 बनता है। अप्रोक्सीमेटली 3 नंबर का क्वेश्चन यहां से बनता है इन दोनों चैप्टर से बोर्ड्स में, और अप्रोक्सीमेटली 5 नंबर के क्वेश्चंस जो हैं बेटा वो यहां से बनते हैं बोर्ड्स में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर। जो बोर्ड्स में जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, जो एडिशनल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक से करीब 3 नंबर के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हाईली कॉन्सेप्चुअल होते हैं। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप कर पाएंगे। 3 नंबर ऐसे क्वेश्चंस वहां से आपके कॉन्सेप्चुअल जो है उनको टेस्ट करने के लिए पूछा जाता है। जेई के अंदर या नीट के अंदर बेटा ये जो दोनों पोर्शन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहीं से आते हैं जेईई और नीट में। तो ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। बेसिक कूलाम्ब फोर्स से स्टार्ट होना है और फिर आपको कैपेसिटर तक अप्रोच करना है। तो ये तो बेटा इंट्रोडक्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक की, और इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से लेकर के बेटा जो आपका सिलेबस है उसमें पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, दूसरा चैप्टर बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी है, तीसरा चैप्टर बेटा मैग्नेटिज्म है, थर्ड चैप्टर इज मैग्नेटिज्म, फोर्थ चैप्टर इज ईएमआई एंड एसी, और जो पांचवा चैप्टर है बेटा ईएम वेव है। और इन पूरी चैप्टर्स की जो रेंज है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेकर के ईएम वेव तक,
इस पूरे जो सीरीज है इसको नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये पूरा बोला जाता है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच। और ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारा पोर्शन कवर होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का और बहुत सारा पोर्शन भी होता है बोर्ड्स का। तो ये बेटा ये इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसका इंट्रोडक्शन है, बोर्ड में कैसे आता है और ये आपको कितने पार्ट्स में पढ़ना है और एनसीईआरटी में इसका कितना पोर्शन कवर होता है। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।